स्कूल एजुकेशन, क्या ये सच में इतना ज़रूरी है? हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। स्कूल एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस। स्कूल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सक्सेस पाने के लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। लाखों हाई डिग्री लेने वालों से ज़्यादा वो लोग सक्सेस हैं जो स्कूल या तो गए नहीं कभी, या फिर जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किया या कॉलेज ड्रॉप आउट किया। तो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्कूल एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मेरा व्यू है। अब एक बात समझो, स्कूल इज़ ए प्लेस ऑफ एजुकेशन बट इट्स नॉट ओनली प्लेस ऑफ एजुकेशन। एक जरिया है, आप स्कूल जाके एजुकेशन ले सकते हो, बट सिर्फ स्कूल जाके एजुकेशन ले सकते हो ये कहीं नहीं लिखा, ना जरूरी है। आप एजुकेशन लेने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपको एजुकेशन से मतलब होना चाहिए, ना कि स्कूल या कॉलेज की डिग्री से। डिग्री का क्या करना है? आज आपकी डिग्री कहाँ काम आ रही है? मैं इंजीनियर हूँ, मेरी डिग्री कहाँ काम आ रही है? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे को अपना काम से मतलब है। मेरी डिग्री कॉस थीटा टेन थीटा कहीं काम नहीं आ रही, और ना ही आप लोगों के 99% लोगों के काम आते हैं। सो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट डिग्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आप एजुकेशन घर से लो, आप एजुकेशन बुक से लो, आप एजुकेशन ऑनलाइन लो, या आप एजुकेशन स्कूल जाके लो, बस वो एक वे है। जब आप डिग्री के पीछे भागते हो तो वो डिग्री वो है, वो 99% वाली डिग्री है जिसकी लोगों को जरूरत है, जो कल को आपको जॉब देंगे। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। और जब आप लोग जॉब पे जाते हो तब आप लोगों को ये पता चलता है कि पिछले 20 साल तक जो आपने पढ़ा वो तो आज आउटडेटेड हो चुका है, उसका कोई नीड ही नहीं है। हमें तो फिर दोबारा नई टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने 2005 में एसक्यूएल पढ़ा या एनीथिंग आपने पढ़ा, और आज 2018 चल रहा है और नया चीज़ आ चुका है, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब जो 20 साल पुरानी आप पढ़ चुके हो? कोई नीड नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डेली बेसिस पर, वो रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और हम आज भी वही पढ़ाई कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप ने करी और उनके माँ बाप ने करी, और कल को हमारे बच्चे भी वही पढ़ाई करेंगे। हमें एजुकेशन की या स्कूल की बस इतनी ही नीड है कि वो हमें लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। हिंदी हो, इंग्लिश हो, या आपकी कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो, आप उसको लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। ये जब आपको आ गया लिखना और पढ़ना, इसके बाद आपके लिए रास्ता दुनिया खुली हुई है, आप कुछ भी काम कर सकते हो। बट स्कूल में जाके वही कॉस थीटा टेन थीटा, और मतलब क्या नीड क्या है? आज तक मुझे कहीं नीड आई नहीं, आपको कहीं नीड आई नहीं। जो लिखना है, जो पढ़ना है, या जो भी आपको बेसिक चाहिए होता है, वो आपके घर में आपके पेरेंट्स भी आपको सिखा सकते हैं। समझ रहे हो आप बात को? इसके लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। घर पे आपको एक्स्ट्रा आपके पेरेंट्स मैनर्स सिखा सकते हैं, एटिकेट सिखा सकते हैं, अपने संस्कार सिखा सकते हैं, अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। ये आज तक एक्सपीरियंस लिया वो आपको सिखा सकते हैं। स्कूल नहीं सिखा सकता। स्कूल सिर्फ बुकिश नॉलेज देगा, और उस नॉलेज का आपको कोई यूज नहीं है इन फ्यूचर, आपके जीरो यूज। स्कूल में आपको एक चीज सिखाई जाती है, और वो मेन चीज है फॉलो करना, कि आप दूसरों को फॉलो करो। स्कूल जो बोल रहा है फॉलो करो, टीचर जो बोल रहा है फॉलो करो, प्रिंसिपल जो बोल रहा है फॉलो करो, प्रोफेसर जो बोल रहा है फॉलो करो। आपको सिर्फ फॉलो करना सिखाया जाता है, और बड़े होके आप यही फॉलो करते हो कि आप बॉस को फॉलो कर रहे हो, अपने सीनियर्स को फॉलो कर रहे हो। आपको कभी भी क्रिएटर नहीं बनाया जाता, आपको सिर्फ फॉलोअर बनाया जाता है। मत करो, नो क्वेश्चन, जो बोला है वो करना है। ए फॉर एप्पल बोला, बी फॉर बॉल बोला, वही करना है। आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं सोच सकते। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर अगर आपने अपने मन से दिया तो वो माना नहीं जाएगा, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर वो होना चाहिए जो बुक में लिखा हो। ये आपको सिखाया जाता है स्कूल में, जबकि ये सही तरीका नहीं है एजुकेशन का। एक जगह पहुंचना है तो हर बच्चे का वहां पहुंचने का अलग रास्ता हो सकता है, अलग तरीका हो सकता है। आप उसको एक ही तरीका सिखाते हो कि नहीं, आपको यहाँ A to B जाना है तो इसी रास्ते से जाना और ऐसे ही जाना है। समझ रहे हो आप बात को? तो वही बात हो गई कि रेस लगी जिसके अंदर घोड़ा है, कछुआ है और खरगोश है, और उनको बोला इस रोड पे आपको दौड़ना है, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली घोड़ा जीतेगा। समझ रहे हो आप बात को? एग्जाम्पल है ये। तो हर बच्चे की काबिलियत अलग होती है, तो उसके हिसाब से ही वो आगे बढ़ेगा। बट स्कूल में ये नहीं होता। 50 बच्चे क्लास में है तो 50 के 50 को एक ही काम करना है, एक ही स्पीड से करना है। जो एजुकेशन चल रही है उसी के वे में ही चलना है, अपने आप अलग से नहीं कर सकते कुछ। आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा युवा देश है। यहाँ पे मोर देन 50-60% यूथ है, और MNC कंपनीज को यही यूथ चाहिए अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्रीज में नौकरी करने के लिए, या तो वर्कर्स, लेबर्स, या उनके ऊपर उनको संभालने के लिए। और यही स्कूल एजुकेशन सिस्टम आपको बनाता है। 12 साल 15 साल पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, वो आपको तैयार करता है इस सिस्टम के अंदर जाने के लिए और इस सिस्टम का एक हिस्सा बनने के लिए। आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। आपको या तो आप लेबर बनो, या आप लेबर को संभालने वाले बनो। आप
उस कंपनी के मालिक कभी नहीं बन सकते, ना आप कंपनी बना सकते। ये सिस्टम है। कुछ लोग निकल जाते हैं जो बना लेते हैं या कर लेते हैं, वो एक्सेप्शनल है। इसके अलावा मेन फोकस यही होता है कि आपको हुक्म मानना आना चाहिए। बचपन से आपको सिखा दिया जाता है कि हुक्म मानो। कंपनीज को ऐसे आदमी चाहिए जो उनका ऑर्डर फॉलो करें, बस अपना दिमाग ना लगाएं। अगर आपने दिमाग लगाया, आप उनके लायक नहीं हो। आप अगर कुछ क्रिएटिव सोचते हो, आप उनके लायक नहीं हो। आप उनको फॉलो करो, उनका कहा मानो, आप उनके लायक हो, आपको नौकरी मिल जाएगी। हमारे स्कूल में हमें बचपन से ही एक चीज सिखा दी जाती है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। आपको सोचने समझने के लिए नहीं टाइम दिया जाता, ना आपको मौका दिया जाता है। बच्चा सीख जाता है कि टीचर ने ये बोला है तो यही करना है, प्रिंसिपल ने ये बोला है तो यही करना है, प्रोफेसर ने ये बोला है तो यही करना है। और बड़ा होकर जब वो जॉब करता है तो बॉस ने ये बोला है तो वही करना है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ करने लायक हो ही नहीं। ये बचपन से बच्चा समझ जाता है, जो दूसरा बोलेगा वही आपको करना है। बच्चों का बचपन हम खत्म करते जा रहे हैं, ये फैक्ट है। 3 साल के एक बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, प्री स्कूल, नर्सरी, LKG, UKG, एनीथिंग में, आप उसका फ्यूचर बनाने के लिए उसको भेज रहे हो, बट असल में आप उसका फ्यूचर खत्म कर रहे हो। फ्यूचर वहां से खत्म होना शुरू हो गया। 3 साल का बच्चा क्या होता है? वो नई नई इमेजिनेशन से भरा हुआ है, नई नई क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। वो अभी दुनिया को देख रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है। और आप उसको भेज देते हो एक रोबोटिक एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे बस वो जाके गधा बनेगा, घोड़ा नहीं बनेगा। या घोड़ा भी बनेगा तो घोड़ा ही है कि वो उसको दौड़ना ही है। एक एज स्टेज से 20 स्टेज तक उसको दौड़ना है और कुछ काम नहीं है उसका, या वजन उठाना है। वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता। बचपन से खत्म खेल उसका। मॉर्निंग उठो 6 बजे, 7 बजे स्कूल पहुंचो, दोपहर में 2 बजे आओ, 4 बजे फिर ट्यूशन जाओ, 6 बजे ट्यूशन से आओ, 8 बजे खाना खाओ, सो जाओ। क्रिएटिविटी, अपना पैशन फॉलो करने के लिए टाइम नहीं है बच्चे के पास। और अगर कहीं से उसने थोड़ा बहुत टाइम निकाल भी लिया तो हॉबी ही बन के रह जाती है। वो उसको कभी भी प्रोफेशन नहीं बना सकता। अगर कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा है तो वो स्कूल से आएगा, ट्यूशन करेगा, थक जाएगा, खेलेगा, उसके बाद आधा घंटा पेंटिंग कर लेगा। लेकिन वहीं अगर वो उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाता और 10 से 12 घंटे दिन के पेंटिंग करे, तो बड़े बड़े लोग हैं आपके सामने एग्जाम्पल रखने के लिए। सचिन तेंदुलकर है, वो कॉलेज स्कूल गया है, बस कॉलेज ड्रॉप आउट है वो। अगर उसको बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इस कॉलेज भी जाना है, इंजीनियर बनो, तो फिर आज आपको गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं मिलता जो सचिन है। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं लाइफ के अंदर जिन्होंने ये चीज समझी और अपने पैशन को ही फॉलो किया, ना कि स्कूल एजुकेशन को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी। और आप अपनी लाइफ में लेके देख लो, आपने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी, आपने क्या उखाड़ लिया लाइफ में? कुछ नहीं। एक जॉब कर रहे हो, वो जॉब भी शायद जो तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी होगी, फर्स्ट से लेकर 12th तक, उसके बेसिस पे नहीं है तुम्हारी जॉब। वो जॉब है, तुमने अगर इंजीनियर करी है, डॉक्टरी करी है, या एनीथिंग जो भी आपने किया है बाद में प्रोफेशनल कोर्स। स्कूल एंड कॉलेजेस आर ओनली क्रिएट एम्प्लॉयर्स, नॉट ओनर्स। आप नौकरी करने वाले हो, नौकरी देने वाले नहीं बनने वाले। क्योंकि आपको बचपन से सिखाया ये जाता है, आपके दिमाग में डाला ही ये जाता है। और बच्चे का दिमाग तो चिकना घड़ा है, हम जो बोलते हैं, उसको जैसा आप सिखाओगे वो वैसा सीखेगा। आप उसको हुक्म मानने वाला सिखाओगे तो मानने वाला ही बनेगा। और उसको कुछ क्रिएटिव या अपना पैशन फॉलो करने वाला बनाओगे, या फिर कल को बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहोगे तो वो उसको वो चीज़ समझाओगे तो वो बनेगा। हम बस ये डिग्रीज, ये स्कूल एजुकेशन इसलिए लेते हैं ताकि बड़ी बड़ी कंपनी वाले हमें आके जॉब दे सकें। हम कभी भी ये ना हमें ये सिखाया जाता है, ना खुद हम सोच पाते हैं कि कभी हम वो बड़ी कंपनी के ओनर बन सकते हैं। कोई नहीं सोचता। आप किसी भी एक 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चे से खड़ा करके पूछो कि हाँ भाई तुम क्या करोगे बड़े होके? अब मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ नौकरी करूंगा। वो उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हाँ 1 लाख 2 लाख की नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, लाइफ सेट है। उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चों के बाद भी वो वही काम करेंगे जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया। आज के टाइम में इंडिया में हर साल 20 लाख इंजीनियर निकलते हैं और लगभग 9 करोड़ ग्रेजुएट्स हर साल पैदा हो रहे हैं इस देश के अंदर। और आपको जानकर हैरान होगा कि 80 से 90% लोग नॉट फिट फॉर देयर जॉब्स। वो ग्रेजुएट तो हैं बट वो किसी लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको स्किल नहीं आती कोई भी। किताबें पढ़ ली, किताबें पढ़ के रट के पेपर दे दिया, एग्जाम दे लिया, बट वो किसी काम का नहीं है। उनको जॉब लेने जाते हैं, जॉब नहीं मिलती। आज एक प्यून की अगर जॉब निकलती है इंडिया में, 1000 सीट होती हैं, तो उसके लिए 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं 1000 पियून की नौकरी के लिए, और उनमें अधिकतर ग्रेजुएट्स होते हैं। एक ग्रेजुएट पियून की नौकरी के लिए 15 लाख फॉर्म भरता है। तो कहाँ है हमारा यूथ? यही यूथ चाहिए, यही एजुकेशन चाहिए। और वो 15 लाख लोग अगर अपने पैशन को फॉलो करते
तो हो सकता है वो अपने छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते, कोई अपना छोटा बिजनेसमैन होता, कोई कुछ होता, कोई देश का नाम कहीं और रोशन कर रहा होता, बट नहीं, उनको किताबी नॉलेज दे दे के दिमाग खत्म। ना उनको नौकरी मिली, ना एजुकेशन किसी काम की हुई, ना उनका पैशन ही फॉलो हुआ। और वही बच्चे होते हैं जो 10th 11th में सुसाइड करते हैं, नहीं तो कॉलेज में जाके सुसाइड करते हैं, नहीं तो नौकरी करते हैं 10,000 15,000 की ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग करने के बाद, और फिर सुसाइड करते हैं। यानी स्कूल से शुरुआत एजुकेशन की होती है और खत्म जाके सुसाइड पे होता है। यही चाहिए और यही चलता आ रहा है और दुनिया इसको फॉलो कर रही है। और जो सुसाइड नहीं करते हैं वो लोग फिर बेरोजगारी बढ़ाते हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि रोजगार दो, रोजगार दो। रोजगार कहाँ से दें? हर साल 15 करोड़ लोग अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो प्यून की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो बेरोजगारी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई छोटी नौकरी करेंगे नहीं, जो उनको मिलेगी नहीं, बड़ी मिलेगी नहीं, खेती बाड़ी उनको करनी नहीं, पैशन उनका कोई है नहीं, या कोई बचपन में था भी तो उनको कभी बताया नहीं, वो पैशन खत्म हो चुका है अब उनका। बेरोजगारी बढ़ेगी और क्या करेंगे? फिर बेरोजगारी के साथ क्या बढ़ता है? देश के अंदर चोरी चकारी और लूट मार और ये सब जितने भी गलत चीजें वो सब बेरोजगारी से बढ़ेगी। ना आपने एजुकेशन करी सीखी, मतलब एजुकेट तो हो, ग्रेजुएट तो हो, बट वो एजुकेशन आपको आती नहीं है, वो आपने बस पेपर पास किया है। तो ना आप प्रॉपर एजुकेशन ली, ना आपने कोई स्किल सीखी, और ना आप अपने पैशन को फॉलो किया, तो जीरो। ये है देश का फ्यूचर। अब आप सोचो क्या फायदा ये सब स्कूल में जाके मार्क्स के पीछे भागने का, डिग्रीज लेने का, क्या फायदा? आई एम अगेन सेइंग सेम थिंग, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट स्कूल एंड कॉलेजेस की डिग्री आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। एजुकेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट स्कूल और कॉलेज के धक्कम पेल में भागम भाग होके, नंबर्स के पीछे भाग के, प्रेशर लेके, टीचर से प्रोफेसर से गालियां सुन के वो डिग्री ले लेना, रगड़ रगड़ के, नहीं ले पाए तो सुसाइड कर लेना, ले भी ली तो फिर उसको लेके चाटना, उसका कोई फायदा नहीं। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट स्कूल एंड कॉलेजेस की डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। वी हैव मैनी अदर वेज टू एजुकेट अवर सेल्फ। उस और ध्यान दो, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे, कौन से वो डिफरेंट वेज ऑफ एजुकेशन है। थैंक यू।